Let's talk of the Nobel Prize now. How will cell differentiate? This discovery is why they have been given the Nobel Prize. Abhi why this discovery is useful we will see. Why was RNA single stranded? Let's talk of the Nobel Prize now. नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, ये समझ आ गया ना कि 4 स्टेजेस पे होता है, मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स दैट बाइंड टू डीएनए एंड कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन. They are important for regulating cell differentiation. Cell differentiation meaning how will cell differentiate? ये सेल है, ये सेल डिफरेंशिएट करके नर्व सेल बनेगा, मसल सेल बनेगा, एपिथेलियल सेल बनेगा, हार्ट सेल बनेगा, डाइजेस्टिव सेल बनेगा. ये डिटरमाइन कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिटरमाइन कि कहां से विच पार्ट ऑफ डीएनए गेट्स ट्रांसक्राइब्ड. That determines cell differentiation. This was seen as the major part. So before the discovery of microRNA, main molecule of gene regulation was transcription factors. Transcription factor was seen as main molecule of regulation of genes. कि transcription factors जो हैं ये main molecules हैं. ठीक है? These two people, Professor Victor Ambros and Professor Gary Ruvkun, they discovered microRNA, and microRNA was also involved in gene expression, and this is why the Nobel Prize was given this year. तो अभी तक हमें क्या लगता था कि यार ये देखो ये है हमारा डीएनए, ध्यान से सुनना प्लीज, नहीं तो यू विल लूज ट्रैक. अब ये डीएनए है, यहां पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विल बाइंड टू दिस प्लेस. When they bind to this place will get transcribed and mRNA will get created. From this mRNA, then proteins will get created. Various type of enzymes will get created. अब किसी सेल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहां बाइंड कर रहे हैं, किसी में यहां बाइंड कर रहे हैं, किसी में यहां बाइंड कर रहे हैं, किसी में यहां बाइंड कर रहे हैं. ये बात समझ आई? ये तो क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज क्लियर राइट? कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर डिटरमाइनिंग व्हाट पार्ट गेट्स ट्रांसक्राइब्ड. सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल जीन रेगुलेशन है ना. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन रेगुलेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं. अब देखो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दे डिस्कवर्ड. दे डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड माइक्रोआरएनए. इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? इन्होंने राइट देखो, दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वर्क. ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के वर्क करने का मैकेनिज्म दिया है. यहां पर ये एक्टिवेटर्स हैं, एक्टिवेटर्स मतलब पॉजिटिव, ये रिप्रेसर है मतलब नेगेटिव. एक्टिवेटर लग जाएंगे दोनों तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी. एक्टिवेटर और रिप्रेसर दोनों लग जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ये डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां आके लग गए, एक्टिवेटर लग गए दोनों. बोथ एक्टिवेटर्स वर अटैच्ड. यस ट्रांसक्रिप्शन. Only one activator was attached, little bit of transcription, no transcription होती नहीं है, ढंग से नहीं हो पाती है. Activators are both attached and repressor also gets attached, no transcription. तो अब ये transcription factors, activators और repressor, बस हमें इतना जानना है that these activators or repressors, these transcription factors control whether transcription will happen or not and they regulate gene expression. अब इन्होंने क्या देखा? ये भी हमने देखा, genes control cell diversity and function. सेल में पूरा डीएनए है, ये वाला पार्ट ट्रांसक्राइब हुआ तो नर्व सेल बन गया, ये वाला पार्ट ट्रांसक्राइब हुआ तो मसल सेल बन गया, ये वाला पार्ट हुआ तो डाइजेस्टिव सेल बन गया, ये वाला पार्ट हुआ तो लेट्स से एपिथेलियल सेल बन गया. ये भी हमने देख लिया था. अब they found out, the Nobel Prize winners of this year, they found out that transcription factors के अलावा भी there is some other mechanism that controls this. They studied a roundworm by the name of C. elegans. Roundworm is, this is a nematode. Nematode मतलब ये एक worm है, worm जैसे roundworm, earthworm. This is a worm by the name of C. elegans. They studied this worm. In this worm, they were studying two genes by the name of. अब please ध्यान से सुनना. I will not repeat this. This is easy to understand. अगर अब तक आपने follow किया है तो आपको आराम से समझ आएगा. Please listen carefully. लिखना विखना सब छोड़ दो. Everything is written in the handwritten notes. They found that other than transcription factors, there is another way of regulating this gene expression. They studied C. elegans. C. elegans is a nematode, is a worm.
इसमें ये पढ़ाई कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन के बारे में। इन्होंने यहां पर दो जीन स्टडी की, वन वाज लिन4 जीन, वन वाज लिन14 जीन। जीन्स के नाम है, अलग अलग नाम हो सकते हैं, दीज आर जस्ट जीन्स इन इट्स डीएनए। दे वर स्टडीइंग दीज टू जीन्स, ठीक है। इस वॉर्म में दे आर ट्राइंग टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इन्होंने क्या देखा, दैट लिन4, पहली जीन जो यहां पर है लिन4, लिन4 कोड्स फॉर वेरी स्मॉल पीस ऑफ आरएनए। एक स्मॉल एमआरएनए बनता है फ्रॉम लिन4। अब आइडियली एमआरएनए का क्या होना चाहिए, व्हाट शुड एमआरएनए लीड टू नाउ, व्हाट शुड दिस एमआरएनए नाउ लीड टू, बताओ, वन वर्ड आंसर। इस एमआरएनए से अब क्या होना चाहिए, आगे प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन एंजाइम। बट दे सॉ दैट दिस एमआरएनए, ये लिन4 से जो एमआरएनए बनता है, दिस डज नॉट फॉर्म एनी प्रोटीन। तो इस स्मॉल एमआरएनए से प्रोटीन तो नहीं बनता। व्हाट डज दिस स्मॉल एमआरएनए डू, ये समझते हैं। लिन4 से बनता है स्मॉल एमआरएनए, यहां पर देखो लिखा है माइक्रो आरएनए। लिन4 से ये बनता है माइक्रो आरएनए। लिन4 लीड्स टू प्रमोशन ऑफ माइक्रो आरएनए। दिस माइक्रो आरएनए डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, होना चाहिए बट नहीं करता, नो प्रोटीन गेट्स मेड। फिर इन्होंने लिन14 देखा, लिन14 मेक्स एमआरएनए एंड एमआरएनए मेक्स प्रोटीन। नॉर्मल है। लिन14 वाज, जब इंडिपेंडेंटली इन्होंने अलग से लिन14 को स्टडी किया, अलग से, इसको अलग से स्टडी किया, इसको अलग से स्टडी किया। जब लिन14 को नॉर्मली स्टडी किया, इस जीन को, इससे एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ये नॉर्मल जीन थी। अब देखा एक ऐसा राउंडवॉर्म जिसमें ये दोनों जीन साथ में प्रेजेंट है, उसमें लिन4 जीन भी है, लिन14 जीन भी है। पहले एक राउंडवॉर्म देखा जिसमें सिर्फ लिन4 जीन थी, क्या हो रहा था भाई, माइक्रो आरएनए बना, प्रोटीन नहीं बना, ठीक है। दे कॉल्ड इट माइक्रो आरएनए कि यार ये ना बहुत छोटा सा है, प्रोटीन बनाता नहीं, इसको माइक्रो आरएनए का नाम दे देते हैं। दिस डिस्कवरी इज व्हाई दे हैव बीन गिवन द नोबेल प्राइज। अभी व्हाई दिस डिस्कवरी इज यूजफुल वी विल सी। दे स्टडीड अ लिन4 राउंडवॉर्म, एक राउंडवॉर्म जिसमें लिन4 जीन थी, उससे बना माइक्रो आरएनए। दिस माइक्रो आरएनए फॉर्म्स नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। उन्होंने फिर एक राउंडवॉर्म स्टडी किया जिसमें लिन14 जीन थी, लिन14 वाज नॉर्मल जीन, एमआरएनए बना, प्रोटीन बन गया। Now they studied a roundworm that had both lin4 and lin14. अब देखते हैं क्या हुआ। इस राउंडवॉर्म में पहले लिन4 जीन आई, लिन4 जीन क्रिएटेड माइक्रो आरएनए, फिर लिन14 जीन की ट्रांसक्रिप्शन हुई, इट क्रिएटेड एमआरएनए। ये लिन4 का एमआरएनए है। सो अभी तक हमने क्या देखा है, इन दिस राउंडवॉर्म लिन4 creates microRNA, lin14 creates mRNA, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। ऐसा राउंडवॉर्म था जिसमें दोनों जीन्स थी, लिन4 भी है, लिन14 भी है, यहां पर एमआरएनए बना, वहां माइक्रो आरएनए बना। अभी तक क्लियर, अभी तक तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखते हैं, अब याद करो, व्हाई वाज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ये चीज हमने पढ़ी थी। आरएनए यार सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। क्यों होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, सो दैट राइबोसोम कैन प्रोसेस इट इजीली। राइबोसोम इस आरएनए को प्रोसेस कर सके, एक स्ट्रैंड को प्रोसेस करना आसान है। इफ आरएनए बिकम्स डबल स्ट्रैंडेड फॉर सम रीजन, इस आरएनए में, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, मान लो ये किसी तरह, कैसे हुआ मैं बताऊंगा, ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया, दिस बिकम्स लाइक दिस, इसके ऊपर एक और स्ट्रैंड आके लग गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आके लग गया, और ये आपस में बाइंड कर गए। बाइंड तो कर ही सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर ये ऐसा बन गया, will this get translated? No, this will not get translated. इसको कैसे ट्रांसलेट करेगा, नहीं कर सकता, डबल स्टैंडर्ड है, नहीं होगा ट्रांसलेट, ठीक है। इफ फॉर सम रीजन this lin4 is a gene codes for mRNA. If for some reason this mRNA becomes double stranded,
this protein will not be formed, है ना, प्रोटीन नहीं बन पाएगा. So this gene will ultimately not be expressed. So there is regulation of gene expression or not. अगर ये प्रोसेस हो जाती है, कैसे होती है हम देखेंगे. But for some reason if this happens, this will be regulation of gene expression or not. ये बात क्लियर है. अगर किसी तरह lin14 का जो जीन है, उसका जो mRNA है, वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया, तो this will be regulation of gene expression. And at what stage is this regulation happening? अब ये आप बताओ, ये कौन से स्टेज की रेगुलेशन है? दिस इज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. अभी तक हम रेगुलेशन कहां देख रहे हैं? अभी तक हम रेगुलेशन देख रहे हैं यहां, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. बट दिस रेगुलेशन हियर, इफ इट हैपेंस आफ्टर दिस, इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. नहीं, ट्रांसलेशन लेवल पे नहीं है, ये ट्रांसलेशनल नहीं है. ट्रांसलेशन तो रोक दी ना हमने. आप ट्रांसलेशन कह सकते हो, बट ट्रांसलेशन लेवल पे अगर होती, देखो देखो, I'll answer. देखो मैं बताता हूं. दो तरह की चीजें हैं. एक है कि ये mRNA था, ये राइबोसोम में पहुंचा और राइबोसोम ने उसको ट्रांसलेट नहीं किया. पहला केस है, ये mRNA था, ये राइबोसोम में पहुंचा और फॉर सम रीजन यहां से प्रोटीन नहीं बना, नो प्रोटीन. ये है ट्रांसलेशनल. एक है mRNA बना, बिफोर इट रीचेस द राइबोसोम, यहां पर ये ऐसे इस पे एक और स्ट्रैंड आके चिपक गया. दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल. दिस इज आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन तो ये हो गई ना, ट्रांसक्रिप्शन तो ये हो गई यहां पे. ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसे किसी ने रोक दिया. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. समझ आई बात? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? कुछ लग रहा है बढ़िया सा डिफरेंट? बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी है ये. ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है. ठीक है, अब देखो अब क्या होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अ राउंडवॉर्म. इन अ राउंडवॉर्म वेयर बोथ दीज जीन्स lin14 and lin4 both are present, what happens? इस राउंडवॉर्म में जहां पर ये दोनों प्रेजेंट है, if both are present, lin4 codes for microRNA, microRNA will make no protein. lin14 codes for mRNA. अब इसको डिटेल में देखते हैं. Let's look at it in detail. What was happening in this mRNA, in this nematode? ये था lin14 का mRNA. lin14 का जो mRNA है, उसके ऊपर lin4 का microRNA आके चिपक जाता था ऐसे, और उसे डबल स्ट्रैंडेड बना देता था, प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन. प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन. तो व्हेन देयर आर बोथ ऑफ दीज प्रेजेंट, जब lin4 और lin14 दोनों प्रेजेंट हैं, तो क्या हो रहा है? lin4 कोड्स फॉर microRNA, lin14 codes for mRNA. This does not express any protein. This mRNA is like this. ये जो छोटा सा microRNA बनता था, this comes and attaches here, preventing the translation of this region. This region does not lead to translation, does not lead to protein formation. Regulation of gene expression through microRNA formation. This discovery is why Nobel Prize was given. अब समझ आया? क्लियर? microRNA की डिस्कवरी से नोबेल प्राइज. क्यों? क्योंकि पहले हमें सिर्फ ये पता था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं. अब हमने देखा कि microRNA कैन ऑल्सो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन.
दिस इज वाई दिस नोबेल प्राइज वॉज गिवन। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला कि अब यहां पर अगर माइक्रो आरएनए बन गया कहीं पे, माइक्रो आरएनए कैन स्टॉप दिस एमआरएनए फ्रॉम फॉर्मिंग प्रोटीन। सो नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर, और आप गूगल भी करना इसको जरूर एक बार, इसके बारे में जस्ट सी इट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई नोबेल प्राइज वाज गिवन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल mRNA regulation leading to regulation of gene expression through microRNA। अब ये डिस्कवरी हुई थी 1993 में, 1993 में डिस्कवरी हुई थी। नोबेल प्राइज आज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है आज? पहले ये सोचा जाता था दैट दिस डिस्कवरी, ये लिन 4 लिन 14 वाला जो हिसाब किताब है, दिस अकर्स ओनली इन दिस राउंड वॉर्म, ओनली इन सी एलिगेंस दिस माइक्रो आरएनए इज प्रेजेंट। तो ठीक है, आपने एक नया मैकेनिज्म डिस्कवर कर लिया, बट इट इज ओनली इन अ राउंड वॉर्म कॉल्ड सी एलिगेंस। Then later it was also discovered by the same man who's been given the Nobel Prize, Gary Ruvkun, that this process is there in humans also. In humans there is a let7 gene that performs the same process. So this is there in humans also. MicroRNA regulation is present even in humans, and not only in humans, in various cells of the animal kingdom. Organisms that have originated more than 500 million years ago, तब से ये प्रेजेंट है। तो it has a huge evolutionary significance. You can use this now to trace evolution, कि यार यहां पर भी ये प्रोसेस है, यहां पर भी ये प्रोसेस है, यहां पर भी ये प्रोसेस है। You can trace evolution through this process. Second, major significance of this discovery, एक तो evolutionary significance है। अब देखो, let's say this is someone's DNA। अब ध्यान से समझना, ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी। ये किसी का डीएनए है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम ड्रॉइंग इट लाइक दिस। किसी का डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब कहते हैं लेट्स से दैट दिस पार्ट ऑफ द डीएनए हैज अ जीन दैट कॉजेस कैंसर। यहां पर एक जीन है कॉजिंग कैंसर, दिस इज कॉल्ड ऑन्कोजीन। अगर ये जीन एक्सप्रेस हो गई तो कैंसर हो जाएगा। ऑन्कोजीन, ऑन्को मींस कैंसर, जीन तो हमें पता ही है। सो डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। सो वर्ड ब्रेकडाउन इन साइंस वर्क्स एवरीवेयर। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोजीन, ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट। अब ये ऑन्कोजीन है, अगर ये एक्सप्रेस हो गई, अगर ये एक्सप्रेस हो गई तो ये एक ऐसा एंजाइम बना देगी विच विल लीड टू कैंसर। अभी तक हमें क्या लगता था, व्हाट डिटरमाइंस वेदर दिस विल गेट एक्सप्रेस्ड और नॉट? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिटरमाइन वेदर इट गेट्स एक्सप्रेस्ड और नॉट। अभी तक हमें यह लगता था कि सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है, तो हम सारी एंटी कैंसर मेडिकेशन यहां फोकस कर रहे थे कि अरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गलती से जाके यहां ना लग जाए। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां लग गया तो ये एक्सप्रेस हो जाएगी, एंजाइम बना देगी, अगर इसने एंजाइम बना दिया तो कैंसर हो जाएगा। सारी एंटी कैंसर मेडिकेशन इस चीज को रोकने में लगी हुई थी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि यार देखो, देयर इज अनदर प्रोसेस, दिस पार्ट ऑफ द डीएनए क्रिएट्स माइक्रो आरएनए। दिस माइक्रो आरएनए, ये ऑन्कोजीन है, तो यहां पर I'll just make the process completely. ऑन्कोजीन से बनता है mRNA. This mRNA then forms protein or enzyme. This leads to cancer. तो अब ये जीन तो प्रेजेंट है। एक जीन का यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको, BRCA1 जीन। This is an oncogene that causes breast cancer in females. BRCA1 was present very famously in Angelina Jolie. So she got both her breasts removed and got artificial implants just because this gene was present. She was like, I cannot risk breast cancer. So she got both her breasts removed and got artificial breasts implanted.
so that she doesn't develop breast cancer. पता नहीं कब जीन एक्टिवेट हो जाए. एक्टिवेट कब होगी? जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां लगेंगे. सारी एंटी कैंसर मेडिकेशन इस चीज में लगी हुई थी कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी तरह यहां ना लग जाए. अब इन्होंने क्या बताया कि देखो यार, यहां पर माइक्रो आरएनए है, माइक्रो आरएनए बाइंड करता है इस एमआरएनए से और इसको प्रोटीन बनने से रोक देता है. सो इवन दिस इज अ रीजन. अब सोचो, अब अगेन थिंक अगेन मल्टीडिसिप्लिनरीली, इफ दिस माइक्रो आरएनए गेट्स अ म्यूटेशन, अगर यहां पर म्यूटेशन हो गई माइक्रो आरएनए में, इफ देयर इज सम म्यूटेशन इन माइक्रो आरएनए, व्हाट विल हैपन? इट्स सीक्वेंस विल चेंज. सीक्वेंस कैसे चेंज होगी? अब ये प्रोटीन के लिए तो कोड नहीं कर रहा है माइक्रो आरएनए, बट सीक्वेंस चेंज तो हो सकती है ना म्यूटेशन से. लेट्स से दिस माइक्रो आरएनए वाज सपोज्ड टू हैव द सीक्वेंस ए ए यू जी जी, सीक्वेंस हो गई ए ए सी जी जी. अगर ये म्यूटेशन हो गई तो अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा. ये बाइंड नहीं कर पाएगा इफ इट इज अनेबल टू बाइंड हियर. इफ दिस बाइंडिंग डज नॉट हैपन, this mRNA will form the protein and it will lead to cancer. Then it was, ये बात समझ आ रही है? दोबारा बताता हूं. देखो, ये ऑन्कोजीन था, although it's clear to most of you. ऑन्कोजीन अगर एक्सप्रेस हो गया तो एंजाइम बना देगा जिससे कैंसर होता है. ऑन्कोजीन अगर एक्सप्रेस हो गया तो एंजाइम बना देगा जिससे कैंसर होता है. हम क्या देखते थे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां लगेगा या नहीं. ऑन्कोजीन था, ऑन्कोजीन बनाता था एमआरएनए. अगर इस ऑन्कोजीन का एमआरएनए बन के प्रोटीन बन गया, एंजाइम बन गया, तो कैंसर हो जाएगा. दिस इज कैंसर कॉजिंग जीन. कब होती थी एक्टिवेट? हाउ वाज दिस रेगुलेटेड? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू. हमें ऐसा लगता था एक यही मैकेनिज्म है बस, बट हमने देखा कि ये माइक्रो आरएनए का भी मैकेनिज्म है. अगर ये माइक्रो आरएनए आ जाता है, इट स्टॉप्स, इट बाइंड्स टू दिस एमआरएनए, मेक्स इट डबल स्ट्रैंडेड, एंड देन दिस एमआरएनए कैन नॉट गेट एक्सप्रेस्ड. If this microRNA mutates, it will not be able to bind and it will lead to expression, cancer हो जाएगा. Then it was found कि cancer cells में microRNA की mutation होती है. That is why the Nobel Prize was given. It was found that cancer cells show microRNA mutation. Now this theory is proven. Mutation in microRNA means no binding to mRNA of oncogene, means expression of mRNA of oncogene, means formation of enzymes that cause cancer. समझ आई बात? This is why the discovery is so significant. It has opened up a new world of disease diagnosis, of solving diseases, etc. etc. एक नई जिंदगी बना दी है इन्होंने. This has revolutionized how we understand cancers. This is why the discovery is so significant. ठीक है? अब सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी, एक तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है. एवोल्यूशन हम इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में 500 मिलियन ईयर्स के ऑर्गेनिज्म्स में ये है. म्यूटेशन ऑफ माइक्रो आरएनए हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन वेरियस डिजीजेस इंक्लूडिंग ऑन्कोजेनेसिस एंड कैंसर डायग्नोसिस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर स्टेम सेल्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स. इनमें भी हेल्प करता है. हम स्टेम सेल्स और इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है? अब आप जाके माइक्रो आरएनए रेगुलेशन या किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से अब जाके आप माइक्रो आरएनए पढ़ना, तो आपको समझ आएगा. देखो यार, जो इंफॉर्मेशन सामने है, सामने क्या इंफॉर्मेशन लिखी है, आपको वहां क्या मिलेगा? आपको एक वहां पर ये डायग्राम मिलेगा. मैं अभी बता देता हूं क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, तो आई कैन टेल यू. यू विल फाइंड दिस डायग्राम देयर. दिस डायग्राम, दिस इज फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट. आप सर्च करोगे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, वहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है. कहेगा माइक्रो आरएनए इज देयर दैट हैज नाउ बीन अंडरस्टूड एज अ सेकंड मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन. अर्लियर देयर वर ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. microRNA mutation is implicated in various cancers. It prevents the translation of mRNA, leading to post-transcriptional gene regulation. क्या समझ आएगा आपको इससे? आप रटोगे microRNA और आगे चले जाओगे. Background is required to understand this. अभी बीच में मैंने चैट में देखा कोई कह रहा था कि यार इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं.
अब अगर यूपीएससी को इससे क्वेश्चन बनाना हुआ, आई डोंट नो इफ दे विल मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस. If they have to make a question from this, don't you think this is a wonderful thing for making an MCQ? कि किस किस लेवल पे जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन होता है, एंड दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो दिस इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आल्सो. दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू लाइक दिस. ठीक है.